कुरुक्षेत्र का रण, मृत्यु और धर्म का अंतिम मंच। सुबह की धुंध छटते ही सूर्यपुत्र कर्ण अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। आज उसके पास न कवच था न कुंडल। आज सुबह ही इंद्रदेव को दान देकर वह निर्बल हो चुका था, पर उसके हृदय की अग्नि पहले से भी अधिक प्रज्वलित थी। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं दिख रहा था, केवल एक दृढ़ संकल्प, आज अर्जुन को युद्ध में परास्त करना है। दूर से धूल के बादल उठे, अर्जुन का रथ दिखाई दिया और रथ की बागडोर संभाले हुए स्वयं श्री कृष्ण। दो महायोद्धाओं का मिलन और उनके मध्य धर्म, कर्तव्य और नियति खड़ी थी। कर्ण का रथ थमा, उसने धनुष उठाया और आकाश मानो फट पड़ा। अर्जुन भी पीछे नहीं हटा। दिव्य अस्त्रों की टक्कर से पृथ्वी कांप उठी। देवता भी युद्ध देख रहे थे, क्योंकि आज विजयी कोई भी हो, इतिहास बदलना था। युद्ध उग्र होता गया। अस्त्रों का तूफान, क्रोध, गर्जना, शक्ति। कर्ण ने अर्जुन को एक के बाद एक प्रचंड प्रहारों से विचलित कर दिया। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को संभाल रहे थे कि वह गिर न पड़े। ऐसा लग रहा था मानो कर्ण जिस समय अपनी कवच कुंडल के साथ होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। इसी बीच भाग्य ने क्रूर खेल खेला। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। रथ ठहर गया, अस्त्र ठहर गए और समय जैसे थम गया। कर्ण रथ से उतर आया। वह पहिया निकालने में लग गया। उसके शरीर पर घाव थे, पर उसकी आत्मा अडिग थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अर्जुन, मैं निशस्त्र हूं। धर्म कहता है असहाय योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाता। मुझे समय दो, पहिया निकालकर मैं फिर युद्ध करूंगा। सूर्यपुत्र कर्ण भागकर मृत्यु नहीं चाहता। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसकी आंखों में दया थी। वो भी जानता था कर्ण ऐसा योद्धा है जिसे वो एक न्यायपूर्ण युद्ध में हराना चाहता था। पर तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेला घिरा देख धर्म याद नहीं किया। यही कर्ण था जिसने द्रौपदी का अपमान होते देखा और सिर्फ मौन नहीं रहा, बल्कि उसका भागीदार भी बना। जब धर्म संकट में था, तब यह न्याय की रक्षा करने नहीं आया। आज यही धर्म इसे क्षमा नहीं करेगा। याद रखो अर्जुन, धर्म कठोर होता है पर न्यायपूर्ण भी। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के हृदय को तोड़ दिया, पर उसकी आंखों में सत्य उतर गया था। युद्ध वह नहीं लड़ रहा था, बल्कि धर्म लड़ रहा था। कर्ण पहिया निकालते हुए थक चुका था, पर उसकी वीरता अभी भी अमर थी। शांत स्वर में बोला, कृष्ण, मैं जानता हूं कि आज मृत्यु लिखी जा चुकी है। जीवन भर जो मिला वह संघर्ष था, पर मेरी मृत्यु वीरता से हो, क्या इतना भी मैं योग्य नहीं? मेरी जिंदगी भर का कोई फल नहीं मिलेगा? कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, कर्ण, तुम महान हो, पर महानता जब अधर्म की छाया में चली जाए तो न्याय उसे त्याग देता है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, पर कर्तव्य कठोर था। कृष्ण ने आदेश दिया, अर्जुन, धर्म के लिए तीर छोड़ो। एक क्षण, एक सांस, एक निर्णय और अगला पल इतिहास बन गया। अर्जुन ने तीर छोड़ दिया। दिव्य प्रकाश चमका और वो तीर सीधे कर्ण के हृदय में उतरा। कर्ण धीरे से भूमि पर गिरा, पर उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। मुस्कान थी, मानो वह अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हो। उसकी अंतिम सांस के साथ युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। अर्जुन रो पड़ा। उसने कहा, कर्ण, तुम्हारी वीरता को सदियां प्रणाम करेंगी। पर सत्य सामने था। उस दिन रणभूमि में केवल एक योद्धा नहीं गिरा, बल्कि दान, शौर्य और नियति तीनों की सबसे कठोर कथा पूरी हुई। कर्ण महान था, पर धर्म महानतम।